मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं प्रमुख समाचारों की सुर्खियों में आज मैं बताने जा रहा हूं कि एक जो पटना में जो पुनायचक में जो हत्याकांड हुआ था उसके विषय में। जो पुनायचक में जो रुपेश कुमार सिंह मारे गए थे, वे इंडिगो के एक स्टेशन मैनेजर थे और वे जब अपने घर को लौट कर आ रहे थे तो उसी समय में मंगलवार को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी गई थी। उन पर शायद 3 गोली मिले हैं और अभी तक उसका कोई यह राज नहीं खुला है कि किसने मारा, क्यों मारा। और उनके बड़े ही 3 पेजर पटना के वे नेता टाइप के व्यक्ति थे और कहा जाता है कि टेंडर दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहता था। उस विषय में भी पुलिस तहकीकात कर रही है और इस विषय में जो संजय सिंह जो सेंट्रल आईजी हैं, उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और खोजबीन गोपालगंज और छपरा के इसके कनेक्शन को देखा जा रहा है। तो इसमें नीतीश कुमार भी अभी पेशोपेश में हैं कि किस प्रकार से ये हत्याकांड को रोका जाए और वास्तव में पुलिस को चाहिए कि इस हत्याकांड को रोकना आवश्यक है। इस पर मैं एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अभी दूंगा। दूसरी सूचना है कि जो बिहार के सहरसा में कल एक व्यक्ति जो नीरज कुमार थे, जो पोस्ट ऑफिस पोस्टमास्टर थे और बैंक एसबीआई सिटी बैंक ब्रांच से वह पैसे निकाल कर जा रहे थे रजिस्ट्री ऑफिस। उसी समय में जिला स्कूल के पास उन्हें कुछ बाइक सवारों ने धक्का मारकर उनके बैग को छीन लिया, जिसमें 1.5 लाख रुपए थे और लेकर वे चंपत हो गए। यह एक सूचना है सहरसा से। दूसरी जो सूचना है वह सूचना है आपको यह महाराष्ट्र की अगारी सरकार के महानेता नवाब मलिक, जो सुशांत केस में अनर्गल आलाप करते थे, उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलते रहते थे, उनके दामाद जो शमीर खान हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। एनसीबी ने उन्हें अरेस्ट किया है और यह जो मुच्छर पान वाला है उन्हीं की निशानदेही पर उन्हें अरेस्ट किया गया है और यह एक सबसे बड़ी कामयाबी एनसीबी की तरफ से है और इसमें नेता लोगों का जो उसमें हाथ है उस पर एक कनेक्शन यह दिख रहा है। उसके बाद जो सूचना है वह तीसरी सूचना है आपको सीरेनम इंस्टीट्यूट पुणे और बायोटेक की वैक्सीन की लगभग 1 करोड़ 65 लाख जो वाइल है वह हर एक जगहों पर पहुंचा दी गई है और इसका स्वागत त्रिवेंद्रम में ढोल बाजे के नगारे के साथ किया गया है और उसे उस सेंटर पर रखा गया है। दूसरा है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जहाँ पर गया है वहाँ पर फूल माला से उसकी पूजा की गई है। और पश्चिम बंगाल से सूचना है कि पश्चिम बंगाल के एक जो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने उस भायल ले जाने वाले जो बैन थे उनका विरोध किया, उस रास्ते पर नहीं जाने दिया, तो भायल ले जाने वाले बैन को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जिससे कि 25 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी। यह है वहाँ पश्चिम बंगाल की सूचना, जो कि वैक्सीनेशन का वे विरोध कर रहे हैं। तो इसका विरोध वैसे करना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वे अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि ऐप से लोन देने वाले जो संगठन है वे काफ़ी सक्रिय हैं, जिसमें तेलंगाना पुलिस ने 2 लोगों को वहां पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि एक चाइनीज़ है और उसे पकड़ा गया है। और ये ऐप इस प्रकार से बहुत लोगों को धमकाते थे और इस प्रकार से बहुत सारे लोग आत्महत्या भी इस चक्कर में कर चुके हैं, तो उसको पकड़ा गया है। और बरियारपुर में जो घटना घटी थी, मोहम्मद जाहिद का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी नक्सली समझकर, उसमें एक वीडियो को वायरल किया गया है और उस वीडियो में वह जाहिद बता रहा है कि उसके गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तैयार है, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसी कारण से उसने जो है सो गोली चलाना शुरू कर दिया और अपना बचाव कर रहा था और इस प्रकार से वह जो है नक्सली समझकर उसे मार दिया गया। और इसमें जो पंकज कुमार सिन्हा है, वे डीआईजी हैं और एक और पुलिस अफसर के साथ जो वहाँ के
जो एक थानाध्यक्ष हैं जिनका कि नाम है उनका नाम है राजेश कुमार रंजन से विस्तृत जो पूछताछ की गई है, जिसमें कि पता चला है कि वह गोली कांड कर रहा था, जिस कारण से उस पर गोली चलाई गई है। और वह वीडियो के बारे में भी अभी पूरी जानकारी उसमें नहीं मिली है कि उसने इस प्रकार से क्यों किया था, क्या गिरफ्तारी क्यों की जा रही थी, उसका पुलिस को जो है एक सहरसा की यह सूचना हो गई। दूसरा है कि बुधवार को कैपिटल हिल में जो महाभियोग का कार्यक्रम चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर, वह महाभियोग का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 232 मत मिले और प्रस्ताव के विपक्ष में 167 मत मिले, जिससे कि महाभियोग पास कर दिया गया है। और इसमें लगभग ट्रंप के जो 10 समर्थक थे उसने भी प्रस्ताव के पक्ष में ही मतदान किया है। इस प्रकार ट्रंप की हार हुई है और अब 6 ही दिन बचा है जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने में। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।